हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। इस YouTube चैनल पर प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, ताकि प्रभु आपको उत्तम आशीष से भरपूर करें। और जिन भाई बहनों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, मेरा विश्वास है जब ये कान हमारे सुनते हैं तो परमेश्वर की इस वाणी को सुने। प्रियो, ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। इस वाणी को सुबह भोर के समय जब हम सुनते हैं तो उसकी उत्तम आशीष मेरे और आपके जीवन में आती है, ताकि हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी महिमा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं, जो वचन प्रभु ने मेरे और आपके हाथों में दिया है। पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 6-7 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ताकि आप इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते जाएं। हे भाइयों, मैंने इन बातों के लिए मैं तुम्हारे लिए अपने और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे साथ सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के प्रेरित लोग हमें मसीह के प्रेरित, मसीह के सेवक, परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। ये हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है ताकि उसके भेद को हम समझ सकें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आज के इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष मुझ पर और आप सब पर बनी रहे। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर हाल हर परिस्थिति में संभालते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दे प्रभु जी। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप उनकी मदद करें, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे महान प्रभु हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है रात
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। प्रवीणता या पवित्र आत्मा, प्रवीणता या पवित्र आत्मा। परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। परमेश्वर मुझे प्रवीणता से भरना चाहता है, आपको ज्ञान से भरना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। संसार के लोग अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने बल से जीत पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा जीत मिलने वाली है। परमेश्वर आपको जीत देना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि अपने स्वामी से प्रार्थना करें, अपने स्वामी से प्रार्थना करें, और परमेश्वर मुझे और आपको अपने हाथों में रखकर हमें धीरज से बाढ़ जोने की प्रेरणा प्रदान करता है, ताकि आप और मैं धीरज के साथ आगे बढ़ना सीख सकें। यदि तुम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यदि दुख उठाकर भलाई करके दुख उठाते हैं तो ये हमारे लिए आशीष का कारण होता है, आशीष का कारण होता है, ताकि हम प्रभु के साथ दुख उठाने वाले बन सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन 6 पद में कहता है, भाइयों मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति में की। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करता है कि अपने बारे में और अपोलोस के बारे में दृष्टांत देकर कहता है, पर इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ाना, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। पौलुस क्या है, अपोलोस क्या है, इस बारे में पौलुस ने कहा था, लेकिन परमेश्वर है जो सब कुछ को कर सकता है। और इसलिए आज प्रियो, मुझे और आपको आज की सुबह में वो कहता है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जो रिटर्न कर दिया गया, जो लिख दिया गया है, वो वास्तव में इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि बाइबल बदल गई है, ये बाइबल बदल गई है। लेकिन प्रियो, ये बाइबल तो वो सामर्थ्य है जो जीवनों को आज भी बदल रही है। लोग बदल रहे हैं, पर लोगों के हृदय बदल रहे हैं, लोग पाप से छुटकारा पा रहे हैं, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो। सबके लिए परमेश्वर ने रास्ते खोल रखे हैं। प्रियो, वो कहता है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। हम एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी से हम प्यार ही नहीं करते हैं। भेदभाव का जीवन प्रभु हमें मना करता है कि भेदभाव का जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। पौलुस ने कहा कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, किसी के एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। यदि आपको न्याय बना है, यदि आपको न्याय करने वाला बना है, तो पक्षपात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए।
पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब आप प्रभु के साथ जीवन जीते हैं तो पक्षपात का जीवन नहीं हो, ऐसा जीवन हो जो प्रभु को भाने वाला हो और जो सबके लिए सम्मान का स्थान रखता है, ताकि आप एक दूसरे को सम्मान देते चले जाएं। इसलिए प्रियो कहता है 7 पद में, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद कर सकता है। तुझ में और दूसरे में कौन भेद कर सकता है। लेकिन प्रियो वो कहता है, और जबकि तुमने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। जब परमेश्वर ने आपके हाथों में ये वचन दिया है, ये वचन मुझे आपको प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाएं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है प्राचीन काल में कि परमेश्वर के एक सेवक हैं के लिए परमेश्वर ने यह वचन कहा, और वो वचन ये था, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के आशीष को अपने जीवन में लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु की आशीष मेरे और आपके जीवन में बढ़ती जाए और हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे ताकि प्रभु की आशीष मुझे और आपको बराबर मिलती जाए और हम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच।